वेलकम टू केविन क्लासेज। और आज पॉलिटी की क्लास स्टार्ट हो गई है। पॉलिटी के अब हम टॉप 500 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। इसी को देखते हुए आज ये सीरीज स्टार्ट की गई है और ऐसे ही हम टॉप 500 क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो आज हमारे पास आज की क्लास में ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। ऐसे ही हमने मंदिरों से रिलेटेड क्वेश्चंस को देख लिया। तो जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो आप कमेंट करके बताते रहेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास हमसे पहला क्वेश्चन में पूछा है कि पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न में से भारतीय संविधान का कुंजी कहते हैं। तो भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं: मौलिक अधिकार, उद्देशिका, संविधान संशोधन और संवैधानिक उपचारों का अंत। तो यहाँ पे जो उद्देशिका है, ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका राइट आंसर है। और जिस आंसर का आंसर पता रहे क्वेश्चन का, उसको आप कमेंट भी करते रहिए। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं? भारतीय संविधान के किस भाग को चार ऑप्शन है: मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा मूल अधिकार। अब आते हैं अपने आज के हम थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा है कौन संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे हमसे पूछा है संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। चार ऑप्शन है: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एकदम इसका राइट आंसर है। ऐसे ही आते हैं अपने हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा है कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष चार ऑप्शन है: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और बी एन राव। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो इसका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं: 9 जुलाई 1946, 9 सितंबर 1946, 9 नवंबर 1946 और 9 दिसंबर 1946। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 एकदम इसका राइट आंसर है। अब हम आते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि किसके तहत भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। तो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है: माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन और हमारे पास लास्ट वाला है वेबल योजना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास कैबिनेट मिशन। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? कैबिनेट मिशन एकदम राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका। अब आते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा है कि निम्न में से किस देशी रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? मतलब कौन सी ऐसी देशी रियासत थी जो संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? बंगाल रियासत, हैदराबाद रियासत, उदयपुर रियासत और नागपुर रियासत। आंसर हो जाएगा हैदराबाद रियासत, ये इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो ऑप्शन नंबर सी 15, 15 एकदम क्या है इसका राइट आंसर। फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा है कि 1946 में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना? 1946 में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, ये हमसे क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है। सुचेता कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में गृह मंत्री किसे बनाया गया था? और यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है: बलदेव सिंह, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम और वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। कैबिनेट प्रस्ताव के बाद गठित अंतरिम मंत्रिमंडल के गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया था। इसके बाद आते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। और क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा है कि निम्न में से किसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई? मतलब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि जो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी वो किसके द्वारा हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास भारतीय परिषद अधिनियम 1892, मतलब ऑप्शन नंबर ए एकदम इसका क्या है राइट आंसर है। आते हैं अपने हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे।
और क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा है कि किस अधिनियम द्वारा भारत के प्रांतों में वैध शासन व्यवस्था का अंत किया गया था। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो वैध शासन व्यवस्था थी, कौन सी व्यवस्था थी, वैध शासन व्यवस्था थी, इसका अंत किसके द्वारा किया गया था। तो वैध शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1919, इसके द्वारा जो है इसका क्या कर दिया गया था, अंत कर दिया गया था। आते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था। मुस्लिमों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का प्रतिबंध किया गया था, ये किस अधिनियम द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1909, मतलब 1909 के द्वारा ये किया गया था। आते हैं आज के अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 में। और क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कहा है कि निम्न में से किससे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना है, मतलब कि किस अधिनियम को हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1909 को जाना जाता है। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। तो आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं और हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे कहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व की जो अवधारणा है वो किस देश से ली गई है। चार ऑप्शन दिए गया है, ब्रिटेन से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है, रूस से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, आयरलैंड। तो आयरलैंड एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं आज के अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे कहा है कि किस अधिनियम के तहत भारत परिषद का अंत किया गया। जो भारत परिषद का अंत किया गया किस अधिनियम के तहत, तो भारत शासन अधिनियम 1935। तो ये किसके द्वारा अंत किया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा इसका अंत किया गया। अब आते हैं आज के अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। और क्वेश्चन नंबर 17 आपके लिए पूछा गया है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार की जो अवधारणा है किस देश के संविधान से ली गई है। यहाँ पे चार ऑप्शन है, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है, मूल अधिकारों की अवधारणा को किससे लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा है कि निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। ऐसा कौन सा था जो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, कौन सा व्यक्ति था। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, स्टोफार्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर। तो ये तीनों थे, वारेन हेस्टिंग्स जो थे वो क्रिप्स कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की कितनी होती है। यहाँ पे चार ऑप्शन, तो लोकसभा की संख्या पूछा है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हमें पता है कि 552 होते हैं। तो अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, 552 हो सकते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि सरकारीय आयोग का संबंध किसका, सरकारीय आयोग का संबंध किसके साथ था, ये हमको बताना है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है विधायिका और कार्यपालिका के बीच संबंध, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संबंध, संघ और राज्य के बीच संबंधी, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच का संबंध। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, संघ और राज्य के बीच संबंध होता है। इसके बाद आते हैं आज के अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे पूछा गया है कि 42वें संविधान संशोधन में संविधान के प्रस्तावना में निम्न में से कौन से शब्द नहीं जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में कौन से शब्द नहीं जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता, उपासना की स्वतंत्रता। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उपासना की स्वतंत्रता को नहीं जोड़ा गया था, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। और क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे पूछा है कि संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 9वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख नहीं किया गया था। आते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23 पे। करा वर्तमान में समवर्ती सूची के कितने विषयों को शामिल किया गया है। तो वर्तमान में समवर्ती सूची की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है, 47, 52, 67, 97। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 52 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे 24 में। और 24 में हमसे पूछा है कि किस अनुच्छेद के अनुसार संसद किसी राज्य के सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो कह रहा है किस अनुच्छेद के अनुसार
संसद किसी राज्य की सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकता है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 का, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3 हो जाएगा एकदम राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे पूछा गया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम कब पारित हुआ था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम पारित हुआ था, ये हमारे पास इसमें ऑप्शन, इसमें जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 31 अगस्त। क्या हो जाएगा? 31 अगस्त। और हमारे पास 1956, तो इसको आप नोट कर लेंगे, ये इसका राइट आंसर होगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को 1975 में राज्य बनाया गया? ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। 32वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन, 62वां संविधान संशोधन और 66वां संविधान संशोधन। तो ऑप्शन नंबर बी, 36वां संविधान संशोधन द्वारा इसको राज्य बनाया गया था। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे 27 में। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है? संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है? तो यहाँ पे बात करते हैं तो भाग 3, ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। आगे इसमें दिया गया है, कह रहा है कि यदि पंचायत भंग होता है तो किस अवधि में निर्वाचन जरूर होगा? कितनी अवधि में निर्वाचन जरूर होगा? ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है 6 माह। तो कितना इसका राइट आंसर हो जाएगा? 6 माह के अंदर इसका निर्वाचन होना जरूरी है। आते हैं आज के अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 में हमसे पूछा गया है कि भारत में पहला नगर निगम निम्न में से कहां स्थापित किया गया था? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मद्रास। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? मद्रास हो जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर है। इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में आपात उपबंध, मतलब आपात का उपबंध किया गया है, वो कौन सा भाग है? भाग 4 में, भाग 8 में, भाग 14 में, भाग 18 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाग 18 में, भाग 18 में आपात उपबंध किया गया है। आते हैं इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा किस संविधान संशोधन द्वारा पारित किया गया है? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिए गए, 42वां संविधान संशोधन, 48वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की गई है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 32 में मैग्ना कार्टा की बात कर रहा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भाग 3, भाग 5, भाग 15, भाग 20। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा भाग 3 एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33 में। और क्वेश्चन नंबर 33 में हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन से मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 23 एवं 24 में वर्णित हैं? 23 और 24 में कौन से मौलिक अधिकार जो संविधान के हैं वो वर्णित हैं? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, शोषण के विरुद्ध अधिकार एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। जो प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है वो अनुच्छेद 19 में है, अनुच्छेद 19 ए में है, अनुच्छेद 19 बी में है, अनुच्छेद 19 सी में है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 19 में ही इसका प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। इसके बाद अगला हमारे पास क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा यह निश्चित किया गया है कि मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या लोकसभा के सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो ये हमारे पास 90वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, 93वां संविधान संशोधन। तो जो ये राइट आंसर हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन के द्वारा ये निश्चित किया गया था। आते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36 में। और क्वेश्चन नंबर 36 में हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन से सही सुमेल नहीं है, मतलब किसको सही से सुमेलित नहीं किया गया है? इसमें दिया गया है भाग 1 में हमारे पास थोड़ा सा इसमें जो है इसको लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है, तब भी इसको हम समझाते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। अधिकार, जो अधिकार है वो हमारे पास भाग 2 में है, मतलब हमारे पास भाग 2 में है। इसके बाद एक तरफ भाग 1 अधिकार है, अनुच्छेद है,
तो अवसर की समानता अनुच्छेद 16 एकदम सही है। ये हमारे पास एकदम सही है। इसके बाद हमारे पास बी, अस्पृश्यता का निवारण अनुच्छेद 17, ये भी सही है। उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में है, ये भी सही है। संघ बनाने की छूट आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 में वाक्य एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है, ये हमारे पास गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये इसके हिसाब से ये राइट आंसर होगा, क्योंकि पूछा था कौन सा सही नहीं है। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37 में। क्वेश्चन नंबर 37 में हमसे पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। नागरिकों के मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। 42वां संविधान संशोधन, 48वां संविधान संशोधन, 73वां और 56वां। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन एकदम इसका राइट आंसर होगा। आते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38 में। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है कि किस समिति ने 1957 में भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की मतलब अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, केलकर समिति, हनुमत्या समिति। तो ये हमारे पास इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ पे मद्रास, चेन्नई, नागौर, हिसार। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागौर, नागौर एकदम राजस्थान के नागौर में, ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 में हमसे कहा है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा में प्राप्त होने के बाद कितने दिनों के भीतर वापस लौटना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, 3 दिन, 9 दिन, 14 दिन, 30 दिन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 14 दिन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि राज्यसभा के चुनाव के लिए निर्धारित अपेक्षित न्यूनतम आयु। अगर राज्यसभा में हमको चुनाव लड़ना है तो उसके लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो जो राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है। तो संविधान का 52वां संशोधन की बात करते हैं तो 52वां संशोधन किससे संबंधित है, दल बदल से, आरक्षण से, निर्वाचन से, अल्पसंख्यकों के संरक्षण से। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दल बदल से। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि निम्न में से किस सूची में शामिल विषयों का केंद्र व राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारे पास सी, समवर्ती सूची एकदम क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद आते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 पे हमसे पूछा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, 2 सदस्य, 6 सदस्य, 8 सदस्य, 12 सदस्य। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो 12 सदस्य, 12 सदस्य एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 में हमसे कहा है कि निम्न में से किसके द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार किया गया है। तो 45 में इसमें हमारे पास जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा तैयार किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना है। प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना है, ये किसमें हुआ है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती वाद में, केशवानंद भारती वाद में ऐसा माना गया था। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है। तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 8, 9, 10, 12। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 8। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि संविधान के किस अनुसूची में केंद्र राज्य के शक्तियों की बंटवारा को शामिल किया गया है। तो 48 इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा प्रथम अनुसूची, चौथी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 9वीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया है। 63वां संविधान संशोधन, 66वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन, 72वां। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। और क्वेश्चन नंबर 50 में हमसे पूछा गया है कि निम्न में से किस देशी रियासत पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में विलय हुआ था। तो पुलिस के द्वारा बात करते हैं तो हैदराबाद रियासत का जो है वो पुलिस के द्वारा इसका भारत में विलय किया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि निम्न में से किस अनुसूची में शामिल विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी ऐसी सूची है जिसको जो है न्यायालयों में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 9वीं अनुसूची। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 52 में। क्वेश्चन नंबर 52 में हमको दिया गया है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29, 32, 36। तो यहाँ पे जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 में हमसे पूछा गया है, कह भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। तो कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। इसके बाद हमसे क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया है। 54 में कहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन, 44वें, 46वें और 91वें। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में राष्ट्रपति होने की न्यूनतम आयु कितनी है। भारत में राष्ट्रपति होने की न्यूनतम आयु कितना है? 35 वर्ष। कितना है? 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान परिषद। तो यहाँ पे राज्य विधान परिषद एकदम क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 57 में। संविधान से 52वां संशोधन संबंधित है। किस संविधान से 52वां संशोधन संबंधित है? आरक्षण से, दल बदल से, निर्वाचन आयोग से, धर्म संरक्षण से। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारे पास दल बदल कानून से हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 58 में। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया है कि भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष नियुक्त किसके द्वारा किए जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं लोक लेखा समिति के अध्यक्ष, तो ये किसके द्वारा किए जाते हैं? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। आते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे 59 में, और 59 में हमसे पूछा गया है कि मूल अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया। 42वां संविधान संशोधन, 44वां, 46वां और 52वां। तो यहाँ पे जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन एकदम राइट आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 60 में। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है कि किस समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका राइट आंसर होगा केलकर समिति, सरदार स्वर्ण समिति, लकड़वाला समिति, तेंदुलकर समिति। सरदार स्वर्ण समिति एकदम इसका राइट आंसर है। आते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 61 में। क्वेश्चन नंबर 61 में हमसे कहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा बच्चों को प्राथमिक शिक्षा माता पिता का कर्तव्य बनाया गया है। यहाँ पे 22वां संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन, 92वें संविधान संशोधन, 96वें। यहाँ पे 86वां संविधान संशोधन द्वारा माता पिता का कर्तव्य बनाया गया है कि वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवाएं। इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 62 में। क्वेश्चन नंबर 62 में हमसे पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश पद से त्याग पत्र किसको दे सकता है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो राष्ट्रपति हो जाएगा। किसको दे सकता है? राष्ट्रपति को दे सकता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 आपसे पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का गठन संबंधित है। ग्राम पंचायतों के गठन की बात करते हैं तो आर्टिकल 38, आर्टिकल 40, आर्टिकल 48, आर्टिकल 50। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आर्टिकल 40 हो जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर है। इसके बाद हमारे पास अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संसद में शामिल किया गया है। भारतीय संसद में किसे शामिल किया गया है? लोकसभा को, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो यहाँ पे जो भारतीय संसद में है वो तीनों है, उपरोक्त सभी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 65 में। क्वेश्चन नंबर 65 में हमसे पूछा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने पर बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है या उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पे अगर हमारे पास दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है तो लोकसभा अध्यक्ष उसकी क्या करता है? अध्यक्षता करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो जो भारत का महान्यायवादी है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत का जो महान्यायवादी है वो
भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय नागरिक संशोधन अधिनियम 1986 द्वारा देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की शर्त है। तो नागरिकता प्राप्त करने की शर्त इसमें हमसे पूछा गया है कि 5 वर्षों में से भारत में रहता हो, 10 वर्षों से भारत में रहता हो, 8 वर्षों से भारत में रहता हो। तो ऐसा इसमें से कुछ नहीं है। तो यहाँ पे कम से कम 1 वर्ष से भारत में रह रहा हो, ये उसकी शर्त है। तो इनमें से कोई नहीं, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण शामिल है। तो कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण किसमें शामिल है, आर्टिकल 50 में शामिल है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि भारत में गठित उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय। तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, नई दिल्ली। नई दिल्ली एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 70 में, कह रहा है कि निम्न में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। दिल्ली विधानसभा, पांडुचेरी विधानसभा, केवल ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों एकदम इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ ग्रहण करता है। तो भारत के अगर राष्ट्रपति की बात करते हैं तो किसके समक्ष शपथ ग्रहण करता है, प्रधानमंत्री के, महान्यायवादी के, मुख्य न्यायाधीश के, लोकसभा। तो यहाँ पे जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसके सामने राष्ट्रपति क्या करता है, शपथ लेता है। इसके बाद अगला हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान है। तो क्षमादान की बात करते हैं आर्टिकल 61, 72, 111, 123। तो जो क्षमादान की शक्ति है वो किसमें दी गई है, आर्टिकल 72 में दी गई है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हुए निर्णायक मत देने का अधिकार रखता है। ये क्वेश्चन को आपको आंसर देना है। एक क्वेश्चन आप भी कमेंट करके बताएंगे। आते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 74 में। मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है। क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा गया है कि मंत्रिपरिषद का प्रधान राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 75, कह रहा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति, एकदम राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 76 में, कह रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए गए प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो है वो किसके द्वारा हटाए गए थे, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए गए थे। आते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 77 में। क्वेश्चन नंबर 77 में हमसे कहा है कि निम्न में से कौन सा उच्च सदन है। मतलब लोकसभा उच्च सदन है, राज्यसभा है, विधानसभा है, उपरोक्त तो सभी। तो उच्च सदन की बात करते हैं तो उच्च सदन हम किसको कहते हैं, राज्यसभा को, और निम्न सदन लोकसभा को कहते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। मतलब किसके तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, आर्टिकल 61, आर्टिकल 74, आर्टिकल 78, आर्टिकल 123। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारे पास आर्टिकल 61। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 79 में, कह रहा है कि राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ। तो राज्यसभा की पहली बार गठन की बात करते हैं 1950, 1952, 1954, 1956। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952। 1952 एकदम क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 80 में। और क्वेश्चन नंबर 80 में हमसे पूछा गया है कि राज्यसभा में किस राज्य की सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। सबसे चूंकि प्रदेश बड़ा उत्तर प्रदेश है इसलिए यहाँ के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक निर्वाचित होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 81 में। क्वेश्चन नंबर 81 हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा वयस्क होने का उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 61वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, 91वां। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 61वां संविधान संशोधन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
82 नंबर पे कह रहा है कि संसद के प्रक्कलन समिति के सदस्य होते हैं। प्रक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? ये हमारे पास राज्यसभा के 22 सदस्य, लोकसभा के 30 सदस्य, राज्यसभा के 22 व लोकसभा के 7, राज्यसभा के 15 व लोकसभा के 7। तो यहाँ पे लोकसभा के 30 सदस्य जो होते हैं वो प्रक्कलन समिति के सदस्य होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 और 83 में पूछा गया है निम्न में से कौन सा व्यक्ति राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों ही पदों पर रहा है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो ये तीनों लोग जो है वो दोनों पद पे रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी एकदम क्या है इसका राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 84 में कह रहा है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कर सकता है। मतलब कोई विधेयक अगर धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्णय कौन करता है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, वित्त मंत्री करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो उसका लोकसभा अध्यक्ष बताता है कि धन विधेयक है कि नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है 85 नंबर। क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा है कि भारत के महान्यायवादी के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष करता है, सही बात है। और कह रहा है कि महान्यायवादी का नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद के किसी एक सदन का सदस्य होता है, संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, महान्यायवादी को सदन में मत देने का अधिकार है। तो यहाँ पे ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है। ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, कार्रवाई में भाग ले सकता है। अब ऑप्शन बता दें तो नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष नहीं करता है, संसद में किसी एक सदन का सदस्य नहीं, दोनों सदन का सदस्य होता है। तो इसको और महान्यायवादी को सदन में मत देने का अधिकार भी नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 86 में। क्वेश्चन नंबर 86 में हमसे पूछा गया है कि किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का मतलब मुख्यमंत्री की सलाह पर, राज्यपाल के सलाह पर, विधानसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो राज्य का अगर राज्यपाल जब राष्ट्रपति से सिफारिश करता है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। आते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 87 में। और क्वेश्चन नंबर 87 हमसे पूछा गया है कि लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले बंद किया जा सकता है राष्ट्रपति के स्वविवेक से, प्रधानमंत्री के स्वविवेक से, लोकसभा अध्यक्ष के स्वविवेक से, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के स्वविवेक से लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले बंद किया जा सकता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो राज्यसभा के सदस्य जो चुने जाते हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। आते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 89 पे। क्वेश्चन नंबर 89 हमसे पूछा गया है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1947 में, 1950 में, 1952 में, 1954 में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 1952 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 और 90 में हमसे पूछा गया है कि एक वर्ष में लोकसभा का कम से कम कितने सत्र बुलाया जाना अनिवार्य है? 1 सत्र, 2 सत्र, 3 सत्र, 4 सत्र। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 सत्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 356 का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य पर किया गया था? पंजाब में किया गया था, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 में। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपात से संबंधित है? आर्टिकल 352, 356, 358 और 360। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 360 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष किसके समक्ष शपथ ग्रहण करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश शपथ ग्रहण नहीं करता है। जो लोकसभा अध्यक्ष की बात करते हैं तो वो शपथ ग्रहण नहीं करता है क्योंकि वो नॉर्मल सदस्य होता है और सदस्य की वो शपथ ग्रहण किए रहता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 94। कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी भाषाओं को संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया गया है? यहाँ पे 91 संविधान संशोधन, 92 संविधान संशोधन, 93, 54। तो ये 92 संविधान संशोधन द्वारा किया गया। किसके द्वारा? 92 संविधान संशोधन द्वारा किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में हमको दिया गया है भारत के संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को किस तिथि को अपनाया गया? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि भारत के संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को, तो इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे
हो जाएगा 22 जुलाई 1947 द्वारा ये किया अपनाया गया था। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए थे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 96 में। क्वेश्चन नंबर 96 में कहा गया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का मनोनयन लोकसभा में कर सकता है? आर्टिकल 330, आर्टिकल 331, आर्टिकल 332 और आर्टिकल 333। आर्टिकल 333, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 331। तो आर्टिकल 331 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 97 पे। 97 में हमसे पूछा गया है कि 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है? दल बदल से, पंचायती राज से, नगर पालिका से, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से। यहाँ पे जो इसका राष्ट्रीय आंसर हो जाएगा पंचायती राज से, ये इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। आते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 98 में। क्वेश्चन नंबर 98 में कहा है कि संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर ए में 18, 20, 22, 24। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 22 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। और क्वेश्चन नंबर 99 में हमसे पूछा है कि राज्य कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राज्य कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर। आते हैं अपने हम आज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 100 पे। क्वेश्चन नंबर 100 में आपसे पूछा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुलजारी लाल नंदा, यशवंत राव, ज्ञानी जैल सिंह। तो यहाँ पे जो सरदार पटेल जी हैं वो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। तो अगर ये क्वेश्चंस हमारे थे 100 में 100 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस के क्वेश्चंस पॉलिटी से बनते हैं, उसमें अगर आप ये क्लास को देख के जाते हैं तो इसमें से क्वेश्चंस जरूर बनेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। इसी प्रकार से और जिस भी टॉपिक पे चाहिए ऐसे ही हम पॉलिटी के बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी सबका जो है 500 क्वेश्चंस पूरा कवर कराएंगे, जिससे कि एग्जाम में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब मिलते हैं नई क्लास में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।